Good morning everyone. I am Monica, Science Faculty at Triveni Academy. So students, today we are discuss about the some interesting facts related to science. Okay. आप सबने अपने घर में मोस्टली जो है ये सब तो सबने नोटिस किया ही होगा कि क्या हम जो है अगरबत्ती यानी कि इंसेंस स्टिक जो है जब हम उसको जलाते हैं अपने मंदिर में जलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे रूम के अंदर वो जो एक अच्छी सी फ्रेगनेंस है वो हमें फील होती है। ऐसा कैसे हुआ कि हमने अगरबत्ती जो है वो तो हमने एक प्रॉपर जगह पे लगाई थी, एक प्रॉपर प्लेस पे लगाई थी, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि पूरे रूम के अंदर जो है हमें उसकी फ्रेगनेंस फील हो रही है। ओके, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब विंटर सीज़न होते हैं हम रोड का यूज़ करते हैं। आजकल तो गीज़र हैं, लेकिन कई घर ऐसे भी हैं या फिर कई पर्सन ऐसे भी हैं जो रोड का यूज़ करते हैं। जो हमने रोड का यूज़ किया तो उस टाइम पे हमने क्या किया कि रोड डाल दी बकेट के अंदर, ठीक है, बकेट के अंदर डाल दी। आफ्टर 5 to 6 मिनट हमने क्या किया, रोड को स्विच ऑफ किया और फिर हमने क्या किया, मग से उसके अंदर से थोड़ा सा पानी लेके उसको फील किया तो वो जो है हमें बहुत ज़्यादा मतलब गर्म फील हुआ। ठीक है, हमने कहा कि हाँ ठीक है, हमारा नहाने लायक पानी जो है वो हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने क्या किया, उस बकेट को हाफ जो है वो एम्प्टी कर दिया, हाफ जो है उसके अंदर से पानी निकाल लिया। जो हाफ जो है एम्प्टी होने के बाद उसके नीचे जो पानी बचा है वो बिल्कुल कोल्ड था, वो बिल्कुल ठंडा था। ऐसा कैसे हुआ, वो गर्म क्यों नहीं हुआ? जब ऊपर से पानी गर्म था तो नीचे का ठंडा कैसे है? वो भी तो गर्म होना चाहिए था ना। जब रोड है तो रोड भी तो पूरी बकेट के अंदर थी, तो पूरी बकेट के पानी को गर्म करना चाहिए था, तो ऐसा कैसे हुआ? तो यही जो है, यही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द कन्वेक्शन एंड सम रिलेटेड फैक्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, कोई भी चीज़ है, ये तो जनरल सा फिनोमिना होता है, कोई भी चीज़ है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। जैसे हमने अगरबत्ती का एग्जांपल लिया कि अगरबत्ती जो है हमारी जिस प्लेस पे जल रही थी तो वहाँ से क्या है, जो उसके जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हुए, अगरबत्ती फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी जो अगरबत्ती है, ठीक है, यहाँ से क्या है, इसके जो गैसियस पार्टिकल्स है यहाँ पे इसकी हाइयर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन क्या है इसके सराउंडिंग एरिया में। तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर जाएंगे, ये जो गैसेस पार्टिकल्स हैं ये मूव कर जाएंगे। ये चीज़ आपको माइंड में बिल्कुल प्रॉपर रखनी है कि कोई भी चीज़ है हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही मूव करेगी। सपोज दैट वी हैव अ बीकर फिल ऑफ वाटर। ओके, अब इसके नीचे हमने रख दिया है एक स्प्रिट लैंप। यहाँ पे क्या है, ये फ्लेम, स्प्रिट लैंप। अब हुआ क्या, धीरे धीरे अब जो ये बीकर है, बीकर की जो ये कवरिंग है, ये जो लेयर है बीकर की, ये जो बीकर की लेयर है ये फ्लेम के कांटेक्ट में आ रही है। अब फ्लेम के कांटेक्ट में आने से ये जो फ्लेम है क्या हुआ, इस जो बीकर है बीकर से क्रॉस कर गई है। जो बीकर के जो पार्टिकल्स हैं उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, जो बीकर के पार्टिकल्स ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया वाटर मॉलिक्यूल्स के पास। कौन से वाटर मॉलिक्यूल्स, जो बॉटम लेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद हुआ क्या कि जो ये वाटर पार्टिकल्स हैं ये क्या हो गए, हमारे एक्सपेंड हो गए। एक्सपेंड कैसे, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक आइस क्यूब है, एक बर्फ़ का टुकड़ा है। अब एक बर्फ़ का टुकड़ा था, अब वो कुछ इस शेप में था, बर्फ़ का टुकड़ा कुछ इस शेप में था, लेकिन जैसे जैसे वो मेल्ट हो गया है, मेल्ट होने के बाद क्या हुआ, वो एक्सपेंड हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो लेस हो गई। पहले क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स थे, हाई डेंसिटी थी, लेकिन जैसे ही वो मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद वो एक्सपेंड हो गया और एक्सपेंड होने के बाद क्या हुआ, उसकी डेंसिटी वेरी लेस हो गई। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, अब ये क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे और एक्सपेंड होने के बाद क्या हो जाएंगे, लेस डेंस। क्या हो जाएंगे, ये लेस डेंस, मीन्स टू से इनकी डेंसिटी वीक हो जाएगी। और जिन भी मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की डेंसिटी वीक हो जाती हैं वो क्या हो जाते हैं, लाइटर इन वेट, लाइटर इन
वेट। जैसे ही इनका वेट लाइट हो गया, ये हल्के हो गए, अब कोई भी चीज़ हल्की है वो अपने आप को ऊपर की तरफ उठाने की ट्राई करती है। अब जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स लाइट इन वेट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अपवर्ड मूव करने लग जाएंगे। कैसे मूव करने लग जाएंगे, अपवर्ड मूवमेंट होने लग जाएगी। किसकी मूवमेंट है ये, जो बॉटम लेयर पे वाटर मॉलिक्यूल्स थे जिन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया था, वो क्या हो गए, एक्सपेंड होने के बाद लाइट इन वेट हो गए। लाइट इन वेट के बाद वो अपवर्ड मूव करने लग गए। अपर लेयर पे है हमारी कोल्ड वाटर की लेयर। अपर लेयर कौन सी है, कोल्ड वाटर लेयर। अब कोल्ड वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे है, अपर डायरेक्शन में। अपर डायरेक्शन में कोल्ड वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और लोअर कंसंट्रेशन कहाँ पे है, इन द बॉटम लेयर में। सो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर कोल्ड वाटर जो है मूव कर जाएगा अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है। और जो हमारे हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूव कर जाएंगे। ओके, जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, कब तक ये जो साइक्लिक मूवमेंट है ये चलता रहेगा। जो हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जो कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आखिर कब तक ये जो मूवमेंट है ये चलता रहेगा, आइए जानते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वी हैव टू बीकर्स, बीकर ए एंड द बीकर बी। बीकर ए में हमारे पास है 75 ml वाटर। कितना ml वाटर है, 75 ml वाटर। इन द बीकर टू वी हैव ओनली 25 ml water. We have only 25 ml water. Okay, we can connect both the beaker with a pipe. हमने दोनों बीकर्स को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें देखने से ही पता लग रहा है कि बीकर ए में पानी का लेवल ज़्यादा है और बीकर बी में पानी का लेवल कम है। तो बीकर ए से बीकर बी के अंदर पानी जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक फ्लो होगा, अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं यहाँ है हमारा 50 ml और यहाँ भी 50 ml, ठीक है। तो पानी की जो ये मूवमेंट है, वाटर की जो ये मूवमेंट है कि ये ए बीकर से बी बीकर के अंदर पानी जा रहा है, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों ही बीकर के अंदर 50 ml वाटर नहीं हो जाता। जैसे ही 50 ml वाटर हो जाएगा दोनों ही बीकर के अंदर, तो पानी का जो ये फ्लो है, वाटर का जो ये फ्लो है, ये स्टॉप हो जाएगा। सेम यही चीज़ होती है हमारे पास इसके यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही है हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स की और लोअर डायरेक्शन में हो रही है कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स की। इनके अंदर भी सेम यही कंसेप्ट हो रहा है। जब सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, उसके बाद क्या है, ये जो सर्कुलेशन चल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये जो मूवमेंट है ये अपने आप से स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर जो है जो ये पार्टिकल्स की मूवमेंट है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लो डेंसिटी के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यानी जिन्होंने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो हाइयर डेंसिटी यानी कि कोल्ड रीजन वाले कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये जो हमारा सर्कुलेटरी जो ये मूवमेंट है, ये जो सर्कुलेशन चल रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, ये कब तक चलेगा, जब तक कि सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि बॉयल जो है वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इट मीन्स दैट सभी के सभी वाटर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, तभी उसने बॉयल करना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जो ये जो मूवमेंट हो रही है हॉट वाटर मॉलिक्यूल्स और लोअर वाटर मॉलिक्यूल्स की, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। सो व्हाट इज कन्वेक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मूवमेंट ऑफ लिक्विड और द गैसियस पार्टिकल्स। ऐसा नहीं है अगर मैंने जो है वाटर का एग्जांपल दिया है तो सिर्फ वाटर में ही कन्वेक्शन होगा, नहीं, जो ये कन्वेक्शन है ये लिक्विड और गैसियस पार्टिकल्स दोनों में हो सकता है। अब जैसे कि हमने वाटर का एग्जांपल देखा कि वाटर में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वेक्शन प्रोसेस हो रही है। हॉट और कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से कन्वेक्शन हो रहा है। सेम यही चीज़ होती है हमारी गैसियस पार्टिकल्स में। वीडियो के स्टार्ट
स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि हमारे पास क्या है, इंसेंस स्टिक है, एक अगरबत्ती है। हमने उसको क्या किया, एक प्लेस पे यानी कि एक जगह पे हमने क्या कर दिया, अगरबत्ती जला दी है। तो वो जो अगरबत्ती की जो ये फ्रेगनेंस है, जो ये इंसेंस स्टिक की फ्रेगनेंस है, ये धीरे धीरे पूरे रूम के अंदर जो है स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। ऐसा कैसे हुआ, अब देखो अगरबत्ती की जो ये हायर कंसंट्रेशन है यहाँ पे है। अब अगरबत्ती जब हम जलाते हैं, इसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर डस्ट पार्टिकल्स मान लो, या कोई भी पार्टिकल्स है, एयर के जब कॉन्टैक्ट में आएंगे वो, तो उसने एयर को क्या कर दिया, हॉट कर दिया, हॉट गरम कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही क्या हुआ, ये जो गरम एयर है यानी कि हॉट पार्टिकल्स है, ये अपवर्ड मूव कर गए। कोई भी चीज़ है जब वो गरम हो जाती है तो लाइट इन वेट हो जाती है। पार्टिकल्स जब गरम होते हैं तो लाइट इन वेट हो जाते हैं। तो जैसे ही ये लाइट वेट के हो गए, हॉट गरम जो ये यहाँ पे जो पार्टिकल्स थी, जो एयर थी, वो गरम हो चुकी है। गरम होने की वजह से वो अपवर्ड मूव कर चुकी है। यहाँ पे क्या कर जाएगी, ये अपवर्ड मूव कर जाएगी। और अपवर्ड मूव करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया है, एक स्पेस एम्प्टी हो गया है। इस स्पेस को फिल करने के लिए जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल्स थे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे। फिर से यही प्रोसेस होती रहेगी और इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पूरे रूम के अंदर जो फ्रेगनेंस है वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाएगी। सो यही जो कंसेप्ट था, ये होता है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन लिक्विड और गैसियस दोनों पार्टिकल्स में होता है। कन्वेक्शन के बेस पे आज हम 2 एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, जिनका नाम है सी ब्रिज एंड द लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि जो सैंड है या फिर सोयल पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और हीट को जल्दी से रिलीज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी लैंड है वो एकदम से गर्म भी हो सकती है और एकदम से इजीली जो है कूल डाउन यानी कि ठंडी भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे सी है यानी कि जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हीट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं और धीरे धीरे ही रिलीज करते हैं। दैट मीन्स कि जो सी है हमारा एकदम से कूल डाउन भी नहीं होता है, एकदम से जो है हीट अप भी नहीं होता। ये क्या करेगा, धीरे धीरे से हीट अप होगा और धीरे धीरे से ही कूल डाउन होगा। वो दिन के टाइम पे होता है क्या है कि सन से रेडिएशंस आ रही है, क्या आ रही हैं, सन से रेडिएशंस, और जो रेडिएशंस हैं वो सी की तरफ भी जा रही हैं और लैंड की तरफ भी रेडिएशंस आ रही हैं। अब जैसे ही सन से रेडिएशन आ रही है, सन से रेडिएशन आ रही है मीन्स टू से हीट एनर्जी आ रही है। अब जो ये हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी ने क्या किया, जैसे ये लैंड के कॉन्टैक्ट में आई, लैंड के कॉन्टैक्ट में आई, यहाँ पे क्या है, सैंड या फिर सोयल पार्टिकल्स हैं। इस सैंड ने या फिर सोयल पार्टिकल्स ने क्या कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो लैंड है हमारी, ये क्या हो गई, हीट अप हो गई यानी कि गर्म हो गई। अब इसके कांटेक्ट में जितनी भी एयर होगी, इसके कांटेक्ट में जो भी एयर होगी वो भी क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी यानी कि वो हमारी गर्म हवा हो जाएगी। अब कोई भी चीज़ गर्म है, जैसा कि हमने कन्वेक्शन में पढ़ा था, कोई भी चीज़ गर्म होकर क्या हो जाती है, लाइट इन वेट हो जाती है। जैसे ही वेट में लाइट हो जाएगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी। अब जैसे ही ये क्या हो गई, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद अब यहाँ पे हाइयर कंसंट्रेशन है हॉट एयर की, हॉट एयर की हाइयर कंसंट्रेशन है। अब जो कोल्ड हॉट एयर की लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, सी की तरफ, क्योंकि सी की तरफ कैसी एयर है, कोल्ड एयर है हमारी। सी की तरफ कैसी एयर है, कोल्ड एयर, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे वो। अब हुआ क्या, जो लैंड्स की तरफ से जो हॉट एयर आ रही थी वो किसकी तरफ मूव कर गई, सी की तरफ मूव कर गई। किसकी तरफ मूव कर गई, सी की तरफ। और यहाँ पे क्या हो गया, एक एम्प्टी स्पेस बन गया, एम्प्टी स्पेस बन गया। अब जो ये खाली जगह है, इस खाली जगह को भरने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए। जैसे कि हमने कन्वेक्शन में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पार्टिकल्स है, वो क्या करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब कोल्ड एयर की हायर कंसंट्रेशन कहाँ पे है, कोल्ड एयर की हायर कंसंट्रेशन है हमारी सी के अंदर और लोअर कंसंट्रेशन है हमारी लैंड के पास। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यानी कि कोल्ड एयर जो हमारी सी से लैंड की तरफ मूव कर जाएगी, सी से लैंड की तरफ मूव कर जाएगी। यानी कि हमें जो माइंड में अपने कंसेप्ट रखना है, कोल्ड एयर का रखना है कि कोल्ड एयर कहाँ से कहाँ पे मूव कर रही है, सी से मूव कर रही है लैंड की तरफ। जब कोल्ड एयर सी से लैंड की तरफ मूव करेगी तो उसको बोलेंगे सी ब्रिज।
क्या बोलेंगे उसे, सी ब्रिज। सी से कोल्ड एयर लैंड की तरफ मूव कर रही है, इसी को हम बोलेंगे सी ब्रिज। ओके यहाँ दूसरी तरफ आ जाओ, यहाँ है हमारा नाइट टाइम यानी कि हमारी अब सन रेडिएशंस नहीं है, सन रेडिएशन नहीं है यानी कि लैंड को अब कोई हीट, मतलब कि कोई हीट का सोर्स नहीं मिल रहा है। अब ये क्या हो गई, ये एकदम से कूल डाउन हो गई, क्योंकि अब उसको और हीट नहीं मिल रही है एब्जॉर्ब करने के लिए। अब जैसे कि हम पढ़ा था कि जो लैंड है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने पार्टिकल्स से इजीली हीट को रिलीज़ कर सकती है और इजीली उसको एब्जॉर्ब भी कर सकती है। अब जैसे ही यहाँ से हीट रिलीज़ हो जाएगी तो यहाँ पे लैंड कैसी हो गई, कूल डाउन, लैंड हो गई हमारी ठंडी। अब यहाँ पे है सी, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने पूरा दिन सन से रेडिएशन जो आ रही थी, सन की रेडिएशंस को उन्होंने, सन से जो हीट एनर्जी आ रही थी उसको ट्रैप करके रखा था। अब ये क्या है, धीरे धीरे इस हीट को रिलीज़ करेंगे। अगर हम लैंड को और सी को कंपेयर करते हैं, अगर लैंड के पास क्या है, हमारी कूल डाउन हो चुकी है, तो जो वाटर है हमारा, वाटर क्या हो जाएगा, हॉट। किसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में। जो वो वाटर सरफेस हमारा वो हॉट है एज कंपेयर टू लैंड। अब जो हॉट एयर है वो कैसी हो जाती है, लाइट इन वेट। जैसे ही हॉट एयर लाइट इन वेट होगी तो वो क्या हो जाएगी, मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। कौन सी एयर है ये, हॉट एयर है। तो जो हमारी हॉट एयर है, हॉट एयर कहाँ से आएगी, अब सी से लैंड की तरफ। हॉट एयर कहाँ पे आ रही है, सी से लैंड की तरफ। हॉट एयर आ रही है हमारी सी से लैंड की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, हमारी कोल्ड एयर है, यानी कि कोल्ड, जो हमारी लैंड है, लैंड के एरिया में जो भी हमारी एयर होगी वो कैसी है, कोल्ड एयर है, ये वो ठंडी हवा है। अब ठंडी हवा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया एम्प्टी स्पेस। क्या हो गया, एम्प्टी स्पेस। और कोल्ड एयर कहाँ पे, हमारी लैंड के पास कोल्ड एयर है। कैसी एयर है, कोल्ड एयर। अब ये कोल्ड एयर क्या करेगी, इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए, कोल्ड एयर की कंसंट्रेशन अब लैंड पे ज़्यादा है और सी के पास क्या है, कम है। और दिन के टाइम पे इसका अपोजिट था, सी के पास कोल्ड एयर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और लैंड के पास कम थी। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोल्ड एयर मूव कर जाएगी, यानी कि अब कोल्ड एयर लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है। कहाँ से, लैंड से सी की तरफ। और हमें याद क्या रखना है, हमारा मेन जो टॉपिक है वो है कोल्ड एयर पे हमें फोकस करना है। कोल्ड एयर लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है। जब कोल्ड एयर लैंड से सी की तरफ मूव करती है इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, तो आपको मेन जो कंसेप्ट है वो कोल्ड एयर पे फोकस करना है। जब कोल्ड एयर सी से लैंड की तरफ मूव करेगी तो वो सी ब्रिज होगा, और जब कोल्ड एयर लैंड से सी की तरफ मूव करेगी तो वो लैंड ब्रिज होगा। ओके, दैट्स ऑल। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और नए नए कंसेप्ट जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, तो आप सबको बताना है कि अगर हम कोस्टल एरियाज़ के पास रह रहे हैं, हमने वहाँ पे एक अच्छा सा सुंदर सा घर बना लिया है और हमें क्या करना है, हमारे पास कोई भी जो है सिंथेटिक चीज़ें नहीं है, ना फ़ैन है, ना कूलर है, ना एसी है, हमें चाहिए कूल एयर। तो उस घर के अंदर हम अपनी जो विंडो है वो किस एरिया पे यानी किस डायरेक्शन में हम वो बनाएंगे। ठीक है, ज़रूर आंसर करिएगा।